नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को शनिवार को ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई। कागजी कार्रवाई के बाद वे जेल से बाहर निकल पाएंगी। फिलहाल पूजा सिंघल रांची सेंट्रल जेल में बंद है। उन पर मनरेगा घोटाला के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बीते शुक्रवार को ही पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। शनिवार को ईडी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। गौरतलब है कि पूजा सिंघल 28 माह से जेल में है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 489 का हवाला दिया गया था। रांची से लगातार 7वीं बार निर्वाचित विधायक सीपी सिंह का अभिनंदन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के जिला कार्यालय में आयोजित इस समारोह में काफी संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। अपने स्वागत और समर्थकों का उत्साह देख अभिभूत हुए विधायक ने कहा कि रांची विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार है जो 7वीं बार उन्हें जिताकर विधायक बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ही वह रांची विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। झंडा लगा रहे आप लोग झंडा लगा लेंगे और जो भी आपको सहयोग देना है। देखिए, सच्चाई ये है कि अभिनंदन तो कार्यकर्ताओं का होना चाहिए और मैंने अभिनंदन जो किया है कार्यकर्ताओं का किया है। अभी आप देखेंगे कि हम लोग कार्यकर्ताओं के ऊपर फूल छिड़ककर मैं और माननीय सांसद संजय सेठ जी दोनों करेंगे और भी कार्यकर्ता करेंगे। तो सच्चाई ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और उसी के कारण मैं 7वीं बार चुनाव जीता हूं। भाई, झारखंड की जनता की तो बात छोड़ दीजिए, रांची विधानसभा की जनता ने मुझे 7वीं बार चुनाव जिताया। अभी जनता का अभिनंदन तो मैंने कर दिया है, लेकिन बानी से किया है। सबको एक साथ करना संभव नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता चूंकि रांची विधानसभा क्षेत्र के आए हुए हैं, तो हम लोगों ने, हमारे माननीय सांसद ने, हमारे माननीय अध्यक्ष ने और मैंने उनका अभिनंदन कर दिया है कि इनके लगन, इनके जज्बा, इनके मेहनत, इनके निष्ठा के कारण मैं 7वीं बार चुनाव जीता हूं। तो वाकई में अभिनंदन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में फैले ब्राउन शुगर के कारोबार को एक बार फिर गहरा चोट किया है। पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर 3 महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 लाख मूल्य के 35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। शनिवार को एसडीपीओ समीर कुमार समैया के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस ने 3 महिलाओं को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 35.44 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिनकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने शनिवार को आदित्यपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती के एच रोड में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल रहीम खातून उर्फ मुटकी, नाजमुन निशा उर्फ ताजमुन एवं शाहिदा खातून उर्फ मुन्नू को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि रहीम खातून उर्फ मुटकी के पास 20.37 ग्राम ब्राउन शुगर तथा मोबाइल बरामद किया गया है, जबकि नजमुन निशा के पास 6.36 ग्राम एवं शाहिदा खातून के पास से कुल 8.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार रहीम खातून उर्फ मुटकी पर पहले से ब्राउन शुगर के अवैध रूप से कारोबार करने के मामले में कुल 4 मामले दर्ज है, जबकि अन्य आरोपी नजमुन निशा पर आदित्यपुर थाना में
एनडीपीएस एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महीनों से अवैध और मादक पदार्थों के व्यापार करने वाले और इसकी बिक्री में संलिप्त लोगों के विरुद्ध बराबर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आदित्यपुर थाना पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। विगत कुछ दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि मुस्लिम बस्ती में कुछ महिलाएं बराबर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रही हैं। तो इसी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में सूचना का सत्यापन करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा छापेमारी करके 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। इसमें से जो महिलाएं हैं, रहीमा खातून मोटी के पास से कुल 20.37 ग्राम ब्राउन शुगर, नाजमुन निशा के पास से 6.36 ग्राम ब्राउन शुगर और साइदा खातून के पास से 8.71 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपए के आसपास है। इसमें से जो गिरफ्तार प्राथमिक अभियुक्त है रहीमा खातून और मोटकी, उसके विरुद्ध 4 एनडीपीएस एक्ट के तहत पूर्व में 4 केस कांड दर्ज हैं और जो नामजुन निशा उर्फ ताजमुन है उसके विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसाबनी प्रखंड के धोबनी पंचायत स्थित किशनगढ़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉलेज का डीपीआर तैयार करने को लेकर भवन निर्माण विभाग के जेईएम के प्रधान ने शनिवार को स्थल का निरीक्षण किया। कॉलेज का निर्माण 30 एकड़ की भूमि में किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के जेई ने कंसल्टेंसी के साथ चिन्हित स्थल पर पहुंचे और डीपीआर को लेकर जरूरी कार्रवाई पूरी की। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, मुखिया रामचंद्र मुर्मू समेत प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। निरीक्षण के बाद जेईएम के प्रधान ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को धरातल पर उतारने के लिए वह यहां पहुंचे हैं। इसका जल्द ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। इसके बन जाने से ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। मालूम हो कि घाटशिला विधायक रामदास सोरेन की पहल पर क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। ठीक है, तुम सरकार के तरफ से मुसावनी पंचायत में मुसावनी ब्लॉक के अंतर्गत एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति हुआ है और उसका क्रियान्वयन के लिए ज़मीन चिन्हित करना है और साथ ही डीपीआर बनाना है। उसी सिलसिले में विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार आज कंसल्टेंट और हम लोग आए हुए हैं ज़मीन का सीमांकन और ज़मीन का मूल्यांकन करने के लिए, ताकि इस स्कीम को हम लोग धरातल पर जल्द से जल्द उतार सकें। मतलब जैसे आज तक जो प्रोजेक्ट शहर में होना था, अब ये गांव की ओर प्रोजेक्ट बन रहा है, ताकि यहाँ के जितने बासिंदा हैं जो दूर सुदूर इलाके में रहते हैं उनको फ़ायदा होगा इससे। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागर प्रखंड कार्यालय में शनिवार को सेतु दीदी योजना अंतर्गत चयनित महिलाओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा 2 पाली में ली गई। प्रथम पाली में लिखित व द्वितीय पाली में मौखिक प्रश्न पूछे गए। परीक्षा में जिला के भी पदाधिकारी उपस्थित थे। जीएसएलपीएस के चयनित महिलाओं के बीच परीक्षा लिया गया। परीक्षा में पास करने वाले दीदी को सेतु दीदी योजना के संचालन में रखा जाएगा। ये साफ सफाई, कचरा प्रबंधन के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगी। वहीं जिला सहायक पदाधिकारी शौनक चक्रवर्ती ने बताया कि लिखित व मौखिक परीक्षा में पास करने वाले को क्लस्टर में नियुक्त किया जाएगा। एक क्लस्टर में 2 सेतु दीदी कार्यरत होंगी। उन्होंने कहा कि सेतु दीदी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता की निगरानी के साथ साथ लोगों को जागरूक करेंगी। सभी को गंदगी से होने वाले दुष्प्रभाव, रोग नियंत्रण के संबंध में जानकारी देंगी।
मेरा नाम शौनक है, मैं डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, जैसलमेर का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठता हूँ। तो आज हम लोग सेतु दीदी जो है हम लोगों का जो स्वस्थ पोषण स्वच्छता के ऊपर काम करती है उसका चयन करने के लिए आए। तो जैसे हम लोग आज पहले रिटन एग्ज़ाम लेंगे, फिर इंटरव्यू और जीडी के बाद सिलेक्शन करेंगे। एक एक क्लस्टर से 2-2 दीदी करके रहेंगे और जो लोग रिटन और इंटरव्यू दोनों में पास होंगे उनको हम लोग सिलेक्शन मिलेंगे। फिर वो लोग अपना गांव क्लस्टर में स्वच्छता के बारे में बताएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर, फिर आपका स्कूल, मिड डे मील, ये सब का चेक करेंगे। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में रविवार को कवि सम्मेलन एवं कलाकार महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान से कलाकारों का महाजुटान होगा। इस संबंध में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की बहन जी ने बताया कि इस धरती पर जब जब परिवर्तन की क्रांति हुई है तब तब कवियों और साहित्यकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कविता समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी होता है। इन्हीं सब उद्देश्य को संजोते हुए मरीन ड्राइव स्थित संस्थान के परिसर में 8 दिसंबर को पहले बेला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और दूसरी बेला में कलाकारों का महासम्मेलन का आयोजन होगा। यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारीज के मेरीन ड्राइव स्थित सेवा केंद्र में दिनांक 8 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से लेकर 3 बजे तक महासम्मेलन रखा गया है काव्य गोष्ठी का। ये काव्य सम्मेलन जिसमें पूरे झारखंड से लगभग 30 कवि आएंगे अपने कविता पाठ करने और उसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजीव शर्मा जी आप मेरे बगल में बैठे हैं और आप इंदौर से पधारे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि हैं जिन्होंने नई वाली महाभारत के भी डायलॉग लिखे हैं, अनेक भजन लिखे हैं, अनेक गीत लिखे हैं। तो ये सुंदर कार्यक्रम शहरवासियों के लिए है। सभी से अनुरोध है इस कार्यक्रम में भाग लें। और दूसरा कार्यक्रम शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कलाकारों के लिए, किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो उन सभी के लिए महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से अनेक कलाकार के आने की संभावना है। और इसका थीम है वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भावना। जयलक्ष्मी नाट्य कला मंदिरम की ओर से जयलक्ष्मी स्मृति बाल नाट्य महोत्सव के अंतर्गत 25वीं अखिल भारतीय बाल नाट्य लोक नृत्य गीत और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का शनिवार को आगाज हुआ। कला के इस मंच पर भारतीय नृत्य शैलियों का अनोखा संगम दिखा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के जिला खेल, कला और संस्कृति पदाधिकारी अविनेश कुमार त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि शहनाबाज आलम, कैलाश कावंटिया, चंद्रदेव कुमार और सम्मानित अतिथि टाटा स्टील फाउंडेशन के चीफ केशव कुमार राजन, विनीता साहब ने शामिल थे। स्वागत भाषण ट्रस्टी, अभिनेता, लेखक और निदेशक ए बाबूराव ने दिया। नृत्य के मंच पर ड्रामा एसोसिएशन कदमा के बच्चों के आदिवासी डांस श्री गुरुकुल ट्रस्ट ने आधुनिक डांस की प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति को प्रदर्शित किया। डीबीएमएस ने संबलपुरी डांस, लाजपत पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उड़िया डांस के साथ साथ 15 ग्रुप ने अपनी अपनी प्रस्तुति। और ये 25वां वर्ष है अखिल भारतीय बाल नाट्य प्रतियोगिता का। सबसे पहले जब 1996 में हमने आरंभ किया था ये मंच को, तो इसी माइकल जॉन हॉल में पहला नाट्य प्रतियोगिता हुआ और ये बड़ी खुशी की बात है कि 25वां वर्ष भी हम इसी हॉल पे मना रहे हैं।
और ये टाटा वर्कर्स यूनियन का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आपने देखा होगा बैनर पे ये जॉइंटली हम लोग कर रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन, गाया लक्ष्मी नाट्य कला मंदिर। हमारे पास सब जानते हैं आप, साधन का अभाव होता है, सब जगह पैसे का अभाव होता है, तो वहाँ पर सभी लोग समाज के लोग मिल करके इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। साथ में सबसे बड़ी धन्यवाद मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप लोग मीडिया के बिना ये सब कार्यक्रम अधूरा रहता है, क्योंकि मीडिया ही वाले बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। जमशेदपुर पश्चिम का विधायक बनने के बाद सरीर राय ने मांगों की बदइंतजामी को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में मांगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में उप नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि मानगो में साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। मानगो नगर निगम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। साफ सफाई को लेकर स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था पटरी से उतर गई है। जगह जगह कचरे का अंबार है। नालों की सफाई 3-4 साल से नहीं हो रही है। मानगो नगर निगम में कर्मचारियों के 103 पद है, इनमें से 67 पद रिक्त पड़े हैं। महज 36 कर्मचारी ही किसी तरह सारे काम संभाले हुए हैं। यही वजह है कि कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। यही हाल स्ट्रीट लाइट का है। अब तक मांगों की सूद लेने वाला कोई नहीं था। अब जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बनने के बाद सरीर राय ने मांगों की बदइंतजामी को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में मांगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उप नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि मांगो में साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। तो मैंने मांगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त को आज कहा है कि आप सप्ताह भर के भीतर कि सोनारी में डंपिंग हो रही है, वहाँ आग लग जाती है, आसपास के लोग दुर्गंध से बड़ी परेशान रहते हैं। तो मैंने मांगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त को आज कहा है कि आप सप्ताह भर के भीतर ये सुनिश्चित करिए कि हमारी डंपिंग वहाँ नहीं होगी। वहाँ हम कहीं दूसरी जगह करेंगे, आप जगह लीजिए। उन्होंने बताया कि हम कर रहे हैं इसको, एक सप्ताह में क्या प्रोग्रेस है हम उसको बता देंगे। आज हम लोग शाम को 4 बजे वहाँ जाएंगे। जो जगह है जहाँ पर ये कचरा डंप हो रहा है और आग लग जाती है, मैंने देखा वहाँ जाकर आसपास के इलाके के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि सारी दुर्गंधयुक्त हवा आती है जिसको सांस के साथ लेते हैं। तो अब ये काम करें कि भाई हम इसको सही तरीके से करेंगे। वो हो नहीं रहा है, यही परेशानी है। और इसके लिए भी मैंने नगर निगम के अधिकारियों को कहा है कि कोई भी सफाई का काम करे, कोई भी आपका ड्रेनेज का काम करे, मगर सबका देखभाल करने का जिम्मेदार संस्था के नाते मानगो नगर निगम है। तो मानगो नगर निगम को मुआयना करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मानव बल की कमी है तो हमको बता दीजिए किस इलाके में कितनी सफाई के मजदूरों की हमने व्यवस्था की है। हमारे लोग जाएंगे, देखेंगे कि 7:30 बजे के बदले कितना बजे ये मजदूर आते हैं। और ये जब हो जाएगा तब हम लोग समझेंगे कि मांगो एक बेहतर मांगो होने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं मंत्री बनने के बाद शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे रामदास सोरेन का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खुले जीप में मंत्री रामदास सोरेन को लेकर कार्यकर्ता कदमा स्थित शहीद निर्मल महतो समाधि स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मौके पर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री रामदास सोरेन ने सर्वप्रथम उन्हें मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। कहा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रदेश भर के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, आने वाले दिनों में इसे 400 तक पहुंचाना है और राज्य में शिक्षा को स्तर को बेहतर करना है, ताकि राज्य भर के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा राज्य में ही प्राप्त हो। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आभार प्रकट करता हूँ। मुझे दोबारा मंत्री बनने का मौका दिया है और निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी मुझे मिला है ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है।
स्कूल शिक्षा संस्था साक्षरता विभाग और उसको पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा को बेहतर शिक्षा देने का हम काम करेंगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ड्रीम सपना है, यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो अभी वर्तमान में 80 विद्यालय खोला गया है, उसे सरकार की टारगेट 4000 विद्यालय खोलने की है, और जो पूर्ण रूप से CBSE पैटर्न के रूप से पढ़ाई शुरू किया गया है, और जिसका माध्यम से आज हम इस झारखंड क्षेत्र के बच्चों को हम उच्च शिक्षा में यहाँ पर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई हम कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जब भी वैकेंसी निकलती है, IAS, IPS के इंटरव्यू के लिए या इंट्रेंस वैकेंसी निकलता है, उसमें CBSE का पैटर्न का माध्यम से ही उसका क्वेश्चन आता है। इसीलिए हमारे झारखंड के बच्चे लोग छट जाते हैं। हमारी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इसी सोच के अनुरूप उन्होंने इस विद्यालय को खोलने का काम किया है। इधर चाईबासा वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चाईबासा वन क्षेत्र के रेंजर ने गुप्त सूचना के आधार पर सेरेंसिया के मुंडासाई गांव से भारी मात्रा में साल और गम्हार के लकड़ियों की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। जब्त की गई लकड़ियों की कीमत तकरीबन 3 लाख बताई जा रही है। चाईबासा वन क्षेत्र के रेंजर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ माफिया सेरेंसिया के मुंडासाई गांव में जंगल के अंदर भारी मात्रा में लकड़ियों की खेप का चिरान कर रहे हैं। इस खबर पर रेंजर जितेंद्र प्रसाद सिंह दलबल के साथ मुंडासाई में धावा बोला, जहां वन विभाग की टीम को देख लकड़ी माफिया मौके से भाग खड़े हुए। वन विभाग की टीम ने लकड़ी माफियाओं को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर सभी भाग खड़े हुए। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके से भारी संख्या में लकड़ियों को जब्त किया। जब्त की गई लकड़ियों में साल और गम्हार की लकड़ी शामिल है। रेंजर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जब्त की गई साल और गम्हार की लकड़ियों की बाजार में कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए है। वन विभाग की टीम इस मामले में संलिप्त लकड़ी माफियाओं की जानकारी इकट्ठा कर उनकी तलाश में छापेमारी शुरू करने जा रही है। ये जो है कल हमको गुप्त सूचना दिया गया कि मुंडासाई सेरेंसिया के अंतर्गत जंगल में ही लकड़ी का किरान हो रहा है। तो हम अपना पूरा दल बल के साथ यहाँ पे यहाँ के अपराधी तो पकड़ाए नहीं, वो लोग जंगल का फायदा उठा के भाग गए। तो बाद में हम सारा लकड़ी को जब्त किए। जब्त करके कुछ लकड़ी तो कल ही ले आए थे, बाकी जो पड़ा हुआ लकड़ी था उसको आज उठा के ले आए हैं। अभी लकड़ी का नापी तैयार किया जाए, नापी लिया जा रहा है और उसके खराब कार्रवाई कार्यक्रम करेंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई है, अपराधी का नाम पता नहीं चला है और उसका पता चलाने के लिए स्टाफ को रखा गया है। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल के डीलर्स अब प्रत्येक शनिवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाएंगे। इसका उद्देश्य देश दुनिया में बढ़ते प्रदूषण पर रोक और पर्यावरण की रक्षा के साथ उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखना है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिकल व्हीकल डीलर्स ASL मोटर्स के शोरूम में टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिपार्टमेंट के DGM पूर्वी क्षेत्र के विपिन कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाले झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रत्येक डीलर्स ये उत्सव मना रहे हैं। इसके तहत बच्चों के बीच कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, महिलाओं के लिए मेहंदी रचाव प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर स्वस्थ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तीसरी रेंज कर्व EV बाजार में उतरी है।
डे आज हम ईवी डे के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे चलते हुए हर शनिवार को हमारा कोशिश रहेगा कि हम हर सैटरडे को ये ईवी डे हर डीलरशिप पे सेलिब्रेट करें, कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, उनके ईवी को लेके जो सवाल है उसके हम आंसर दे सकें, उनकी जो क्वेरीज हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार।